वेलकम टू ISSB गाइड सीरीज़ पार्ट 167। आज की वीडियो में जो है वो डिस्कस करेंगे कोडिंग एंड डी कोडिंग को, जो कि वर्बल इंटेलिजेंस की एक जो है वो किस्म है। तो ये जो है हम सीरीज़ हमने शुरू की थी, उसकी आज छठी वीडियो है गालबन। तो उसमें हमने इनिशियल टेस्ट प्रिपरेशन का जो है वो अज़म उठाया है। PML लॉन्ग क्वेश्चन 50, HD पायलट क्वेश्चन 53 और PN कैडेट टर्म 2022B की जो है वो इनिशियल टेस्ट की तैयारी हम करेंगे। उसमें हमने ये सिलेबस डिस्कस किया था। इसमें हमने आपको बताया था कि इंटेलिजेंस टेस्ट और ये जो जीके वाला पोर्शन है, पाकिस्तान अफेयर्स, इस्लामियात, ये वगैरह ये चीज़ें हम आपकी कवर करवा सकते हैं। इंग्लिश भी बकाया जो फिज़िक्स और मैथ्स के जो हैं वो कुछ जैसे इंटर क्लास की या मैट्रिक क्लास की जो है वो तो हम उसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो दरकार है। हम अगर शुरू करें उसके लिए कोर्स तो वो इतना टाइम हमारे पास नहीं है। अब आते हैं कि इंटेलिजेंस टेस्ट जो है वो इंटेलिजेंस टेस्ट में दो जो है वो चीज़ों में डिवाइडेड थी, एक वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट, दूसरी नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट। और हमने जो है वो वर्बल इंटेलिजेंस की जो है वो पहले 3 एग्ज़ाम को जो है वो डिस्कस किया, उसकी जो है वो पूरा हमने समझा। उसके बाद सीरीज़ कंप्लीशन टेस्ट और कल की वीडियो में हमने जंबल्ड स्पेलिंग और वर्ड बिल्डिंग टेस्ट जो है वो कवर की थी। आज की वीडियो में हम कोडिंग एंड डिकोडिंग कंप्लीट करेंगे। अब कोडिंग एंड डिकोडिंग है क्या, इसका जो क्वेश्चन होता है वो 2 क्वेश्चंस में डिवाइडेड होता है, जैसे एनालॉजी टेस्ट टाइप के क्वेश्चंस में था। एक होता है एग्जाम्पल पार्ट, दूसरा आपका होता है क्वेश्चन पार्ट। एग्जाम्पल पार्ट में जिस तरह कोडिंग की गई है, ठीक है, या कोड दिया गया आपको, उसको आपने डिकोड करना है। जिस तरह आपने डिकोड किया है वही आपने अप्लाई करना होता है क्वेश्चन पार्ट में। देखते हैं एग्जाम्पल में ज़्यादा अच्छी तरह समझ आएगा। अब इसमें ये देखें आप, ये जो है आपका ये हिस्सा, ये सारा आपका जो है वो एग्जाम्पल पार्ट है। कौन सा हिस्सा? ये वाला हिस्सा आपका सारा जो है वो ये चलता गया, ठीक। तो यहाँ तक ये आपका है एग्जाम्पल पार्ट। इसमें 2 एग्जाम्पल्स हैं, एक ये वाला एग्जाम्पल, दूसरा ये वाला एग्जाम्पल। इसको जो है वो कहा गया है कि इस बल्ब का कोड है ATKA, ठीक, ये एक एग्जाम्पल है। दूसरा केट का कोड है BZS। इसी तरह से इनमें जो कोडिंग की गई है वही आपने कोड, वैसे ही आपने कोड बनाना है खुद ने। किसका कोड बनाना है? कार का वो कोड बनाना है। अब जैसे बल्ब है यहाँ पर इसका कोड ATKA कैसे बना, मिसाल के तौर पर देखें। B से पहले अल्फ़ाबेट में क्या आता है? A आता है, मतलब B का कोड क्या है? A। इसका आप अंदाज़ा यहाँ से लगा सकते हैं, या लास्ट में यहाँ पर B है तो यहाँ पर भी A लिखा है, ठीक है। मतलब इसमें कोडिंग किस तरह की गई है, जो भी आपकी स्पेलिंग है, लेटर्स हैं, उससे एक लेटर पहले चले जाएं आप अल्फ़ाबेट में। तो यहाँ पर U है, U से पहले आता है आपका T, तो यहाँ पर T है, मतलब U का कोड क्या बनता है? यहाँ पर T बनता है। L का कोड क्या बनेगा? L से पहले क्या आता है अल्फ़ाबेट में? K। सही हो गया। इसी तरह से BZS में आपने क्या करना है कि सेम जो ये है केट का कोड बना है सेम तरीके से। C से पहले आता है यहाँ पर B, आप देखें। फिर A से पहले यहाँ पर कुछ नहीं आता, तो फिर ये यहाँ पर ये ट्रिक, इसीलिए मैंने ये वर्ड रखा है यहाँ पर कि आपको पता चल जाए कि जब A से पहले कुछ भी नहीं तो फिर हम क्या करेंगे? उल्टी अल्फ़ाबेट शुरू करेंगे पीछे से, तो Z आएगा। यहाँ पर A का कोड है Z, ठीक। अगर हम 2 लेटर्स, हमें ये कोडिंग होती कि 2 लेटर्स हमने पीछे जाना है या 3 लेटर्स, तो A से हम पीछे के 2 लेटर्स किस तरह जाते, मतलब Z भी हम स्किप कर देते, Y हमने लिखना था, ठीक। इसी तरह से अगर 3 लेटर्स जाते तो Y भी हम स्किप कर दे, इस तरह से, मतलब पीछे से जो है वो फिर शुरू होती है सीरीज़। तो A का कोड है यहाँ पर Z और इसी तरह से T का कोड यहाँ पर S लिखा है। तो सेम तरीके से कार का कोड हमें बताना है। C से पहले क्या आता है? B, तो यहाँ पर भी B है और यहाँ पर भी आपका B है। इसी तरह से A से पहले आता है Z, तो यहाँ पर B लिखा है, ठीक है, मतलब ये आपका गलत हो गया ऑप्शन, और आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया? BZQ, ऑटोमेटिकली सही हो गया। अब इसकी जो कोडिंग थी वो थी थोड़ी आसान। इस तरह से अब एक मुश्किल जो है वो क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। मुश्किल कौन सा है? ये वाला। इसी तरह से अब जो है आपने क्या करना होगा, ये जो है कोडिंग की गई है, कंप्यूटर का कोड दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर एग्जाम्पल पार्ट है, ये कोड दिया गया है कंप्यूटर का। तो इसी कोडिंग को हमने समझना है, फिर हमने वही कोडिंग जो है वो अप्लाई करनी है माउस पे। अब कंप्यूटर को उसने किस तरह कोड किया है? C से पहले एक लेटर यहाँ पर होता है B, ठीक है। तो मतलब जो पहला लेटर होगा उससे हम एक लेटर आगे जाएंगे, मतलब M से एक लेटर हम आगे जाएंगे। तो M से एक लेटर आगे जब हम जाएंगे तो हमें क्या आएगा? L आता है, सही। अब L है, यहाँ पर भी B ऑप्शन भी है L का, इसी तरह से C ऑप्शन भी L का। ये हम शॉर्टली जो है वो आपको मैं एक मेथड बता रहा हूँ कि शॉर्टकट से किस तरह आप वहीं अप्लाई करते जाएँ, आपको आंसर तकरीबन मिल जाता है करेक्टली इस तरह से, और जल्दी मिल जाता है। अब दूसरा आप आ जाएँ कि यहाँ पर है O का कोड इस तरह क्या है? P। O के बाद आता है P, ठीक है, MNOP, OP बाद में आता है। पहले हमने क्या किया कि एक लेटर हम आगे गए, ठीक है, पहले
और इसमें ओ की जगह जब जो दूसरा लेटर है उसका कोड हमने किस तरह मालूम किया, एक लेटर हम जो है वो आगे गए, ठीक, यहाँ पर एक लेटर पीछे गए थे सी में, यहाँ पर एक लेटर आगे गए पी। तो अब यहाँ पर भी है ओ, इससे भी हम एक लेटर आगे जाएंगे तो हमें कोड मिलेगा यहाँ पर एल और उसके बाद हमारा पी, सही। तो यहाँ पर भी यही है, यहाँ पर भी यही है, थोड़ा सा आगे फ़र्क है। अब जो हम लेटर डी कोड करेंगे तो ये हमारा सारा जो है वो आंसर यहाँ पर आ जाएगा। अब एम है, एम को इन्होंने किस तरह कोड किया है देखें आप यहाँ पर, तो ये तीसरे नंबर पर है एल, ठीक। तो एम से एक लेटर ये आगे गए हैं, ठीक है। तो एक लेटर हम भी यू से आगे जाएंगे, तो जब यू से हम एक लेटर आगे जाएंगे तो आंसर आता है टी, मतलब बी ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट है। अब इसमें कोडिंग किस तरह की गई, हम वो अगर एनालॉजी आप तलाश करना चाहें तो इसमें ये है एनालॉजी, सी से एक लेटर हम आगे गए हैं, फिर जो दूसरा लेटर उससे सी से एक लेटर हम पीछे गए, ठीक है। सी से पहले वाला लेटर हमने बताया, फिर ओ के बाद वाला लेटर यहाँ पे हमने बताया, फिर एम से पहले वाला लेटर, इस तरह से पी से बाद वाला लेटर, यू से पहले वाला लेटर, इस तरह से ये कोडिंग सारी चलती गई है। सही हो गया, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ रहा होगा। अगर समझ ना आए तो आप कमेंट में जो है वो दोबारा पूछ सकते हैं। अब आते हैं दूसरे तरह के जो है वो किस तरह से कोडिंग की जाती है। ये नंबर्स में कोडेड है, ठीक, पेरोड का नंबर है ये 2 3 4 4 6 7। ये किस तरह, मतलब पी का कोड बनता है यहाँ पर 2, इसी तरह से ए का कोड बनता है 3 और आर का कोड बनता है 4, इसी तरह से ये सारे कोडिंग है। इसी तरह से 4 1 5 8 9 है तो ये कोड है राइस का बनता है। इसी तरह से ये हमें नंबर्स दिए गए हैं, ये किसका कोड है, फिर अगर ये एग्जाम्पल पार्ट को हमने डिकोड किया तो ये किसका कोड है। अब 2 का हमने देखा था यहाँ पर कौन सा था कोड, ये P, और यहाँ पर देखें 2, मतलब यहाँ पर 2 है तो जो हमारा हमें वर्ड चाहिए उसमें P पहले आएगा, यहाँ पर भी P पहले है, यहाँ पर भी। फिर उसके बाद जो है यहाँ पर 4 लिखा है तो यहाँ पर देखें 4 का कोड है क्या, R। यहाँ पर भी देखें 4 का कोड क्या है, R। तो ये यहाँ पर रहा 4, तो हम लिखेंगे P के बाद R, तो इसमें भी P के बाद R है, इसमें भी R है। अब आगे देखते हैं बाद में क्या है, यहाँ पर लिखा है 1, तो इस नंबर पूरे में 1 नहीं है तो इसको छोड़ें, यहाँ पर 1 है, ठीक। 1 किसको शो कर रहा है, I को शो कर रहा है। तो अब PRI, यहाँ पर भी PRI है, यहाँ पर भी PRI है। अब हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, अब आगे देखेंगे 5 है यहाँ पर, तो 5 इस नंबर में, यहाँ पर तीसरे नंबर पर हमारा कोड दिया गया है, 5 है कोड C का, ठीक है। फिर यहाँ पर आ गया आपका C, तो यहाँ पर Z है, यहाँ पर C है, तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा A, प्राइस, ठीक। सिंपली अगर आप देखते हैं यहाँ पर 2 के बाद का जो नंबर है और ये नंबर दोनों सेम है, राइस, और P के बाद यहाँ पर भी राइस लिखा है, P एक्स्ट्रा था, सिर्फ यही डिफरेंस था। तो अगर नंबर्स में कोडिंग होगी तो आप इस तरह सॉल्व कर सकते हैं, अगर लेटर्स में कोडिंग थी तो ये हमने आपको सॉल्व करके बताया। अब आते हैं नेक्स्ट, सेंटेंसेस कोडेड होते हैं वर्ड्स में। मिसाल के तौर पर यहाँ पर लिखा है, कुछ भी आप इसको पढ़ें, पेम, डी, सेम, ये किसका कोड है, इस जुमले का कोड है, सेंटेंस का कोड है I am here। दूसरा है केम सी लेम, ठीक, तो ये कोड किसका है, वी आर देयर। फिर डेम सी डार्क, किसका कोड है, दे आर प्लेइंग। इसी तरह से एक कोड यहाँ पर डेम सी सेम। अब ये किस जो है वो सेंटेंस को शो करा है ऑप्शंस में से। अब यहाँ पर देखें, अब डेम है तो डेम इसमें भी है, तो डेम किसको शो कर रहा है, दे को, मतलब कि दे वाला जो हमारा सेंटेंस होगा वो करेक्ट होगा। 3 सेंटेंसेस हैं दे पर बने हुए। उसके बाद सी देखें, सी किसको शो कर रहा है, डी शो कर रहा है एम को, यहाँ पर भी सी है, यहाँ पर भी सी है, ये दोनों शो करें किसको, आर को, ये भी देखें आर, मतलब दे आर, ठीक। उसके बाद डेम सी सेम, सेम किसको शो करा है, सेम कहाँ पर है, यहाँ पर है, सेम शो करा है हियर को, तो दे आर हियर, बी ऑप्शन इज़ करेक्ट। तो सही है। तो यहाँ पर जो है वो हमारी जो आज की वीडियो इख्तिताम पजीर होती है। प्रैक्टिस अब इसकी आपको करनी है, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा आपको ये समझ आ जाएगी। प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, कोई भी इंटरनेट टेस्ट का बुक ख़रीदें, किसी भी अकेडमी का या किसी भी चीज़ के कोई डॉगर पब्लिशर से, जैसे कारवान वगैरह, या बहुत सारे पब्लिशर्स हैं, आप ख़रीदें, उससे प्रैक्टिस करें डेली, बहुत ज़्यादा कोशिश करें आप क्वेश्चन सॉल्व करें। उसके अलावा दूसरी वेबसाइट्स हैं GoTest.com और इस तरह की वगैरह दूसरी वेबसाइट भी अगर आपकी नज़र में हैं तो वहाँ से प्रैक्टिस करेंगे। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए फ़ायदा होगा। तो आज हमने कोडिंग एंड डिकोडिंग सीख ली। इससे पहले हमने क्या किया था कि हमने 6 जो है वो काइंड सीखी थी वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट की। आज हमने 7 काइंड्स सीख ली। अब इस तरह से 4 या 5 मज़ीद हम टाइप्स सीखेंगे वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट की। फिर हम चले जाएंगे नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट की तरफ। उसके बाद एकेडमिक के जितने हम सॉल्व करवा सके आपको क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करवाएंगे। तो तब तक के लिए इजाज़त दें और मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर इस तरह के आपको मज़ीद वीडियोस चाहिए तो हमारे एलिस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आपके कीमती वक्त के लिए शुक्रिया।